हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो साधारण ब्याज है, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस पूरा आपका फिनिश कर दिया है, जो आपका यूपी टेट और सुपर टेट के पूछा जाएगा। और ये जो हमारे लेक्चर होते हैं वो खासकर 3 एग्जाम को टारगेट करके हैं, कि एक तो यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट। सबसे जो ज़्यादा इसमें खास है वो है यूपी टेट और सुपर टेट, ठीक है। इन दोनों का अभी आपका कोई भी एग्जाम नहीं लगा है, ना तो यूपी टेट है ना ही सुपर टेट है। अगर आपका कोई भी एग्जाम आ जाता है, मान लेते हैं आपका यूपी टेट पहले आ गया, तो यूपी टेट की हम आपको प्रैक्टिस सेट और सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछेंगे वो कराएंगे। मान लेते हैं आपका यहाँ पर सुपर टेट आ गया, तो सुपर टेट का हम आपको एक बार फिर से पढ़ाएंगे, साथ साथ में पैरेलल में इसके आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर भी चलते रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को डरना नहीं है, बस आप थोड़ा सा मेहनत लगाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों तक जरूर थोड़ा फैलाएं, ठीक है, जिससे कि हम आपको खासकर मदद कर पाएं। बाकी कंप्लीट कोर्स जो आपका फ्री है बिल्कुल हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपकी प्लेलिस्ट बनी है, वो प्लेलिस्ट ऐसे है: यूपी टेट, ठीक है, प्लेलिस्ट ध्यान समझना, यूपी टेट एंड यस टेट और ऑल अदर एग्जाम्स के लिए बनी हुई है। 2021 यानी कि यूपी टेट, सी टेट, यस टेट, यूपी टेट, ये 2021 लिखा हुआ है। साथ साथ में सबसे पहले आप ये चेक कर लेना, यूपी टेट यस टेट लिखा है तो वो 2021 पड़ा है लास्ट में। तो आप उस पर टच करेंगे तो हमने उसमें बहुत सारे लेक्चर आपको कंप्लीट कराए हैं। मतलब शुरू के जितने लेक्चर हैं, ये आपका लाभ हानि होने के बाद में एक साधारण ब्याज आता है यूपी टेट में, तो वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और इसमें हम आल टाइप पढ़ाएंगे, जो भी लेवल रहता है उससे हम 2 कदम आगे का ही पढ़ाते हैं, थोड़ा हार्ड ही पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको समस्या ना हो। डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर 2 कदम बढ़ा के पढ़ेंगे तो हमारे 20 में 20, 30 में 30 नंबर आएंगे, और आते भी हैं। पीछे एग्जामों में हमने आपको 2018 से पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो वहां से आपको नंबर फंसा भी है, ठीक है। 2019 में आपने काफी अच्छा रिजल्ट दिया था। चलिए डिस्कस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट साधारण ब्याज का। चूंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे तो इसी का निकल रहा है। तो एक ही फार्मूला है साधारण ब्याज में, आप इसको ध्यान रखेंगे। एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर पी क्या होता है, ये आपका मूलधन होता है, और ये आपकी दर हो जाएगी, और ये आपका समय हो जाएगा, और ये हो जाएगा ब्याज, जिसको साधारण ब्याज के नाम से भी जान सकते हैं। अब आप देखना है ये कि आपको कितनी चीजें होती हैं, 1 चीज, 2, 3 और 4 चीजें दी हैं। हमेशा 3 चीजें दी जाएंगी, चौथी चीज आपसे पूछेंगे। बस ये देखो, पूरा चैप्टर का निचोड़ बता रहे हैं, ठीक है। तो आपसे हमेशा इस फार्मूले में 4 वैल्यू पुट करने की जगह है, तो आपको हमेशा 3 वैल्यू दी जाएंगी, नहीं तो 3 वैल्यू के बारे में आइडिया आपको बताया जाएगा, चौथी वैल्यू आपसे पूछेंगे। देखो इस पूरे सवाल में 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू दी गई है, चौथी निकालनी होगी। कोई भी निकालनी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, ब्याज निकलवा लो, धन निकलवा लो, दर निकालो, समय निकाल लो, बस एक ही फार्मूला ध्यान रखना है। इसी फार्मूले से हम लोग बहुत सारे सवाल और बड़े अच्छे अच्छे सवाल इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। और ये आपके लिए कोई नया फार्मूला नहीं है, बरसों से आप इसको सीखते और आजमाते चले आए हैं। तो देखते हैं क्या दिया गया है। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर 1500 रुपए की धनराशि, यानी कि P इज इक्वल टू आपको 1500 रुपए दिया गया है, और R बराबर 10%। अब देखो जहां पर भी परसेंटेज लगा होगा वो 10 होगा, मतलब दर होगी, और समय जहां भी वर्ष लगा हो तो वो समय होगा, यानी कि T बराबर कितना है, 3 वर्ष, ठीक। और आपसे पूछ रहे हैं उसका साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब एस आई पूछा जा रहा है। तो 3 चीजें दी गई, चौथी पूछ रहे हो, तो एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, ठीक। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो P का मान कितना है, 1500, R कितना है आपका 10%, और T कितना है 3 वर्ष, और बटे में कितना है 100। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो यहीं काट दो, और 15 तिया 45, और ये 10 जीरो, यानी कि 450। मतलब इसका जो ब्याज हो जाएगा वो 450 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे विभिन्न विभिन्न टाइपों से। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब धनराशि पूछ रहे हैं, मतलब P आपसे क्वेश्चन मार्क है, जिस पर 7% वार्षिक दर से, यानी कि R बराबर जो है 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, यानी कि ये जो है ये SI बराबर है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दिया गया, मतलब ये T बराबर है आपको। तो अब हमसे
ये साधारण ब्याज दिया गया है और हमसे धनराशि पूछ रहे हैं, तो एस आई बराबर क्या होता है, हम सभी जान चुके हैं। एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। ठीक, अब यहां से समझना, एस आई तो आपको दिया गया 280, तो हम यहाँ पर भैया 280 लिख लेंगे। बराबर पी आपको ऐसे रहना है, जो चीज पूछी जाए उसको वैसे रखो। आर बराबर आपको 7% है और समय बराबर आपको 4% है, और बटे में कितना लिखना है 100। अब आप देखो तो 7 चौक 28 और 4 से 4 काट देंगे, यहाँ बचेगा 10। तो यहाँ से P इज इक्वल टू निकलेगा 10 गुणे 100, 1000 रुपया। ठीक है, अब देखो ये कैंची गुणा होगी जाके इधर ऐसे करके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो P का आंसर 1000 रुपये आ चुका है। अगला सवाल है कि कोई धन, यानी कि हमसे P पूछा जा रहा है, कोई धन समझ लो 12% ब्याज की दर से, यानी कि R का मान दिया गया। ठीक, 4 वर्ष में, यानी कि T का मान है 4 वर्ष में 7400 रुपए हो जाता है। अब देखिए यहां पर ये चीज है, अगर ये मूलधन पूछ रहा है तो ये 7400 रुपए क्या है फिर, तो ध्यान दो ये ए है। क्या है ये ए। अब ए क्या होता है ये हम आपको दिखाते हैं। देखो ए क्या होता है, ए बराबर होता है मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन। और मिश्र धन पहचानोगे कैसे, पहचान बता दे रहे हैं, पहचान कैसे पहचानोगे मिश्र धन है, तो ध्यान रखना कहां पर हो जाता है, हो वर्ड लगा होगा, हो जाता है। ठीक है, ये वर्ड लगा होगा तो ध्यान रखना वो हो जाता है, मतलब ये 7400 रुपए थे नहीं, ये हो गए हैं। होते कैसे हैं, जब इसमें ब्याज जोड़ दोगे, यानी कि जो आपका ए होता है, वो ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी प्लस आई। ध्यान देना है, ए बराबर होता है पी प्लस आई, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो भैया मिश्र धन होता है उसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों ऐड होता है। ठीक, तो यानी कि मतलब ये ए दिया गया है, तो ए की वैल्यू कितनी है 7400 रुपए, आर बराबर 12% और टी बराबर 4 वर्ष, और आपसे पी पूछा जा रहा है मतलब कोई धनराशि। तो यहां अगर हम देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। अब कहीं पर भी ए नहीं रख सकते हो, मतलब यहाँ ए नहीं रख सकते हो, लेकिन एक चीज जानते हो, यहाँ अगर हम ब्याज निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे, ये पी जो है इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ए माइनस पी, यानी कि हम मिश्र धन में से मूलधन घटा दें तो समझ लो वो ब्याज आ गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। तो यानी कि मिश्र धन कितना है 7400, और 7400 में से मूलधन घटा दो यानी कि पी घटा दो, तो ये आपका ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज बराबर पी, आर का मान कितना है 12 और टी का मान कितना है 4, और बटे में कितना हो जाएंगे 100। ये बात आप सुनो और समझो, जानो क्या किया, ये 7400 में से आपने पी क्यों घटाया, क्योंकि ये पूरा ब्याज का काम करने लगेगा, और ब्याज बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है। पी की वैल्यू हमें पता नहीं थी, अगर पता होती तो हम 7400 में से घटा देते फटाफट। अब इसको ऐसे रखना है, माइनस का पी उधर ले जाओ, तो यहाँ तो आपका 7400 ही रहेगा। जब आप उधर ले जाओगे इस चीज को, चाहो तो आप यहाँ से 4 से काट सकते हो, 4 एक कम 4 और 4 से काट दोगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 पी बटे 25 और प्लस पी, चूंकि ये माइनस का पी जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो 74 बराबर 25 एक कम 25 पी और प्लस 12 पी, तो टोटल हो गए 37 पी और बटे में 25, और 37 दूना 74 हो जाएगा, यानी कि 200, और 200 गुणे 25 कितना हो जाएगा, यानी कि 25 दूना 50 और 2 जीरो और, यानी कि पी बराबर हो जाएगा 5000 रुपए। ये भैया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पी बराबर 5000 रुपए। बड़ा अच्छा सवाल है, इसको आप समझिए। और इस जो हमारे अब की बार जो हम आपको पढ़ा रहे हैं साधारण ब्याज जो चैप्टर है, इसमें हम ऐसा नहीं किया है कि इसमें ऐसे कोई विशेष टाइप बनते नहीं है, एक एक दो दो पूरा चैप्टर समझते रहे, मतलब हर टाइप का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा है। इसकी प्रैक्टिस आपकी जिम्मेदारी में रहेगी, और जब हम इसका पूरा चैप्टर कराएंगे वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, सारे टाइप हम पढ़ा देंगे। देखो हर टाइप पर अलग अलग सवाल दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमारा भी एग्जाम लगा है तो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है जो हम आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करा पाएँ। तो आपका दायित्व ये है, और आप उस तरीके से हमें रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम आपसे बोल रहे हैं कि आप इस लेक्चर को शेयर करो। ठीक है, तो अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो इस समय जो है अपना आप देख रहे होंगे व्यूज जो है थोड़ा सा यहाँ पर फर्क देखने को मिला है हमें, तो उस चक्कर में हमारा भी मन नहीं लगता है ईमानदारी से। ठीक है, तो आप करिए थोड़ा सा, अगर आप सहयोग करें तो हम आपको जो है काफ़ी मदद कर पाएंगे। कोई धन निश्चित दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज के अंतर्गत
6,000 रुपए में से 7500 रुपए हो जाता है, मतलब 6,000 था यानी कि ये पी है, और ये 7500 हो जाता है मतलब ये ए है, ठीक है, यहाँ से ये समझ लो। और ये रखो टी वर्ष रहा। कोई धन निश्चित दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए में से 7500 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो, मतलब आर बराबर यहाँ से क्वेश्चन मार्क है। तो वही हमारा फॉर्मूला रहेगा, एस आई बराबर पी आर और टी, और बटे में रहेगा भैया 100। अब देखो ब्याज कैसे निकलेगा। अब देखो यहाँ 7500 में से आपको 6,000 घटाने पड़ेंगे, तो यहाँ से जो 1500 रुपए आया है ये ब्याज है, ठीक है। अभी हम आपको बता चुके हैं ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जो ब्याज होता है वो मिश्र धर में से घटा के निकलते हैं, यानी कि आई जो निकालोगे वो ए माइनस पी से निकालोगे, और ए कितना है वो है 7500 और पी कितना है वो है 6,000, और तो यहाँ से जो आई निकलेगा वो आपका आएगा 1500, ठीक। अब यहाँ रख दो 1500, तो जब आप ब्याज 1500 आ गया तो यहाँ 1500 रखेंगे बराबर पी, और पी हमको दिया गया है 6,000 रुपए, और गुणे आर तो हमसे पूछा गया है, और टी भी हमको दिया गया है, टी कितना है 4 वर्ष, तो यहाँ 4 रखेंगे और बटे में लगाएंगे 100, तो 2 जीरो तो यहीं कट जाएगा, और 1 जीरो बचा, इसको और काट दीजिए। अब यहाँ 150 है, अब आप इसको काटिए, 3 से काट दें, 3 दूनी 6 और 3 से काटो 5 15, और ये जीरो, और 2 से काट दोगे भैया यहाँ 25 बचेगा, तो यहाँ पर 25 बराबर 4 आर, तो आर बराबर हो जाएगा आपका 25/4। तो यहाँ आप भाग भी करना चाहो तो 4 6 24, यानी कि ये आ जाएगा 6 सही 1/4%। जब आप भाग करेंगे भाई ये देखिए यहाँ 25 है और 4 यहाँ से बटा में आ जाएगा, तो जब बटे में आ जाएगा तो यानी 25/4 हो जाएगा, और जब भाग करेंगे 4 से 25 में तो 6 बार जा रहा है, और बचा 1 वो लिख देंगे और बटे में 4, ठीक है। अच्छा सवाल था ये, सारे सवाल नोट्स करने हैं। आपका ये साधारण ब्याज बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, आपको इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगला है कि साधारण ब्याज के किसी वार्षिक दर से 600 रुपए का, मतलब ये पी है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब ये टी है, 120 रुपए हो जाएगा। ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब यहाँ से दर पूछ रहे हैं और ब्याज यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर एक फार्मूला है हमारा, वही एस आई बराबर पी। अब देख रहे हैं कितना ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, हर सवाल में यही फार्मूला लग रहा है, तो आपको कितना इंपॉर्टेंट रहता है। ब्याज कितना 120, तो यहाँ 120 रखो, पी कितना है 600, तो यहाँ 600 रखो, दर पूछा जा रहा है और टी दिया गया है 10, बटे में कितना 100, तो देखो 2 जीरो तो यही काट देगा, और 6 से काट दो 6 दूनी 12, यहाँ 20 बचा, और 10 से काट दो 10 दूना 20, तो आर बराबर आपका आ गया 2%। ये देखो ये अपना आंसर है, ठीक है। बहुत सारे टाइप यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे इसी लेक्चर में। तो 1500 रुपए धन का, यानी कि ये पी है, 6% वार्षिक दर से, यानी कि ये आर है, 5 वर्ष का, यानी कि ये टी है, उधार दिया गया, अवधि के अंत में कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। तो भैया अगर आपको ए निकालना है तो ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, ए में आप क्या करेंगे पी प्लस आई। अब देखिए आई क्या होता है, यहाँ आई हमको निकालना पड़ेगा, और आई कैसे निकलेगा, मतलब एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। तो यहाँ से हम लोग ब्याज निकालेंगे पहले, तो यहाँ ब्याज निकाल लो पहले भैया। तो पी का मान कितना है 1500, और दर कितनी है 6, और समय कितना है 5, और बटे में कितने होते हैं 100, तो 2 जीरो तो यहाँ कट जाएगा। अब आप 15 6 का 90 और गुणे 5, 5 ने 45, यानी कि 450 रुपया यहाँ से ब्याज आया। तो अब हम लोगों को मिश्रण बताना है, तो पी कितना था 1500 प्लस 450, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 19, और ये 50, तो 1950 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ये जीरो रहेगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है, क्लियर। 1950 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई धन 3%, यानी कि आर बराबर 3% हो गया, ब्याज की दर से 10 वर्ष में, यानी कि टी बराबर 10 वर्ष हो गया, 650 रुपए हो जाता है। तो आप बताओ क्या पहचान पाए हो कि नहीं। मैं देखो आपको इतना जबरदस्त तरीका बताया, जहां पर भी हो जाता लगा हो तो समझ लेना वो मिश्र धन है। तो ये 650 रुपए हो जाता है, वो धन ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एस आई बराबर है भैया पी आर टी अपॉन 100 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है कहीं पर ए नहीं रख सकते हो, ए के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि जो मिश्र धन है इसमें 650 में से आपको मूलधन घटाना पड़ेगा, और हमसे मूलधन ही पूछ रहे हैं तो वो पी आप घटा दीजिए, मूलधन पी मान लेते हैं, और ब्याज बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। आर कितना है आपका 3 है, और समय है 10, और बटे में कितना हो जाएगा 100। हालांकि एक ऐसा पीछे सवाल छूट जा चुका है,
ठीक है। अब ये माइनस के पी उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 650 यहाँ रखो। अब आप चाहे इसको काटना चाहो तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो, काट दो। तो यहाँ 3p/10 और प्लस पी हो जाएगा। तो यहाँ पर 650, 10 एकम 10p और 3 13p/10। 13 से काट दोगे 13 × 5 = 65 और 50 × 10 यहाँ पर 500, यानी कि मूलधन ये हमारा कितना हो गया, 500 रुपये। वही हमसे आपसे पूछा जा रहा था। बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं जो हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं, मतलब सिखा रहे हैं। ठीक है, सारे टाइप जो हैं इसमें कवर हो रहे हैं। लगभग में आपका 1-2 लेक्चर और बचेगा, वो हम करा देंगे। तो यहाँ से साधारण ब्याज आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। तो बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पर। चलिए, पहली टाइम आया है तो इसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं, और इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे तो वो आप कर जाओगे। तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर टी दिया गया है स्पष्ट रूप से, और बाकी और कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है कि ना तो दर का पता है, ना तो ब्याज का पता है, ना तो जो है ए का पता है, ना तो मूलधन का पता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सही से सवाल पढ़ेंगे। कोई धन जो है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। मतलब समझ रहे हो, 3/2 गुना हो जाता है। अब ये हो जाता का मतलब समझ लो तुम। अब समझना, 3/2 गुना हो जाता है, इसका मतलब समझ लो। ये 3/2 गुना किसका हो जाता है? कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर से, कोई धन, वो धन क्या है, ये पी है। अच्छा, हो जाता है मतलब समझ लो, ये 3/2 गुना, तो अगर आप p का 3/2 गुना करोगे तो ये होगा 3p/2। और ये पता किसका काम करेगा, ये a का काम करेगा बंधु। और जब ये a का काम करेगा और t हमको दी गई है 5 वर्ष और r हमसे पूछ रहे हैं, तो फटाफट हम लोग आंसर कर लेते हैं। चलिए, पहले तो थोड़ा समझ लीजिए ये सवाल एक तरीके से हम और बताएंगे। SI = P/T/100। तो ब्याज कितना है कैसे निकालोगे, a में से आपको p घटाना पड़ेगा। तो a कितना है, 3p/2 और माइनस मूलधन कितना है, वो तो p है, बराबर p, और r कितना है, r तो हमको निकालना है, और t कितना है, वो 5 वर्ष और बटे में रखेंगे 100। ठीक है, इतना करो पहले। तो 2 एकम 2p और 3p में से 2p जाएगा, बचेगा भैया p/2 और बराबर p × r × 5/100। अब आप से p से p कट गया। ठीक, 5 से काट दोगे यहाँ 20, और ये 20 की इधर गुणा होगी, यानी कि 20/2 बराबर r रह जाएगा, और 20 से काट दोगे यहाँ 10% राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन अब आप एक और तरीका समझो, इसको मिटा देते हैं। ये तो एकदम हमने बता दिया आपको ऐसे। तो सबसे पहले अब एक और तरीका समझिएगा, और 2 तरीके समझिए। वही तरीका जो हम बताएंगे वो एकदम जबरदस्त तरीका है। ठीक है, अभी तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन कितने गुना है और किस पर क्या बातें कही गई हैं, वो चीज़ आप ध्यान दो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो धन है वो 3/2 गुना है, तो इस 3/2 को लिखो। अब 3/2 गुना हो जाता है, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू जो है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। मतलब अब 3/2 गुना हो जाता है, मतलब ये a क्या हो जाएगा और ये p बटे में क्या हो जाएगा। देखो, ये मूलधन होगा और ये a होगा। अब आप इस पर रूप से क्लियर कर लीजिए कि 3/2 गुना हुआ है, इसका मतलब पहले कोई ना कोई धन रहा होगा। तो हमने नीचे वाली वैल्यू को पहले वाली पुरानी वाली वैल्यू मानते हैं, यानी कि धन होगा 2 और हो गया कितना 3। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें सवाल भी हम कराएंगे, आप टेंशन ना लो। 3/2 गुना हो जाता है, मतलब ये चीज समझ गई, 3/2 मिश्र धन है। अब लेकिन किसका 3/2 हो जाता है, अब 2 का 3/2 करो। देखो, 2 का अगर आप 3/2 करोगे तो आपको 3 निकल के आ जाएगा, इसका मतलब ये मिश्र धन है। सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, ये वही तो कह रहा है, ये सवाल ये कह रहा है कि कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। कोई धन, अब धन तो पता नहीं है तो धन हम मान लेंगे 2, और 2 का करना है 3/2 गुना, और 2 का अगर आप 3/2 करोगे तो 3 निकलेगा। आप करके देख लो, अभी तो हमने करके दिखाया। तो 3/2 गुना हो जाता है, मतलब ये तो हो गया मिश्र धन और ये तो हो गया मूलधन। और ये भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, जब आपको हमने बोल ही दिया है जो बटे में होता है वो मूलधन होता है। ये चीज आप देख लीजिए, अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। ठीक, और सुन लो, जिसका नाम पहले होता है उसका काम पहले होता है। अब बताओ, पहले गुना बोला गया या पहले धन बोला गया? तो पहले भैया धन बोला गया है। तो देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2। स्पष्ट रूप से आप समझ चुके हैं, यानी कि ये 2 है तो यहाँ से हमको ब्याज मिल जाएगा। अब देखो, अगर आपने मिश्र धन 3 है और मूलधन 2 है तो ब्याज कितना होगा, 1। कैसे निकाला ये 1? अब आप जानते हो स्पष्ट रूप से भैया
कि मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल आएगा, और ब्याज बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना हो जाएगा 2, और आर कितना हो जाएगा वो तो हमसे पूछा गया है, और टी कितना दिया गया 5, और बटे होते हैं 100। अब आप इसको काट दीजिए, 5 से काटोगे यहाँ 20 आ जाएगा, और 2 से काट दोगे यहाँ 10 आ जाएगा, और 10 इसके गुणा करो 10%, यानी कि आर बराबर 10% कह लो या 10% बराबर आर कह लो, तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 11/2 गुना 12 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 11/2 गुना नहीं है, इसको थोड़ा हम सही कर दे रहे हैं, इसको हम सही कर देते हैं। तो ये जो है एक सही 1/2 गुना 12 वर्ष में हो जाएगा। तो ये था सवाल, 11 बटे नहीं है, एक सही 1/2 गुना है। ठीक है, वो देखने से अजीब लग रहा था। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/2 गुना। पहले तो 1/2 को सही लिखो, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक, अब देखो किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/2 गुना हो जाएगा। अब देखो साधारण ब्याज का नाम पहले है और मूलधन का नाम बाद में है, तो ये आपका मूलधन हो गया और ये हो गया साधारण ब्याज। ये क्लियर कर लीजिए, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/2 गुना मतलब 3/2 गुना। तो जिसका नाम पहले उसका काम पहले। तो देखो नाम किसका पहले है, साधारण ब्याज का, इसीलिए नाम पहले उसका काम पहले। तो काम क्या है, ये 3, तो 3 पहले हो जाएगा और मूलधन बाद में हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, जिसको समस्या हो तो आप बता दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या आप ऐसे करना चाहो तो कोई भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि किसी राशि का साधारण ब्याज है वो मूलधन का जो है 3/2 गुना है। तो मूलधन मान लीजिए P, तो साधारण ब्याज हो जाएगा 3P/2, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप साधारण ब्याज SI बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, SI बराबर लगाएंगे PRT अपॉन 100। तो यहाँ से SI क्या हो जाएगा, तो ये है साधारण ब्याज, क्योंकि वो कह रहा है कि मूलधन का, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/2 गुना मतलब 3/2 गुना। तो आप मूलधन हमने P माना है, और P का जब आप 3/2 गुना करोगे तो 3/2 ही गुना रहेगा, ये ब्याज हो गया, यानी कि 3P/2। और मूलधन की जगह पर मूलधन P हमने माना था, और R हमको निकालनी है, और समय हमको दिया गया 12 वर्ष, और बटे में लगाएंगे 100। तो आप देखो यहाँ से P से P कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, और 4 से इसको काट देंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, और 25 की गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और बटे में 2 थे वो भी लिखे रहेंगे ऐसे R। तो R बराबर 25, इसका मतलब या R बराबर 12.5% भी कह सकते हो, या 12/2% भी कह सकते हो। ठीक, भाग करके। या तो आप जो हम कह रहे थे वो ऐसे भी सोच सकते थे कि यहाँ पर जो साधारण ब्याज हो गया वो 3 है और मूलधन 2 है। तो आप देखो यहाँ से भी कर सकते थे कि साधारण ब्याज 3 है, मूलधन 2 हो गया, R हमसे पूछी गई है, मूलधन 2 हो गया, R हमसे पूछी गई, और समय हमको दिया गया है 12, और बटे में लगा देते 100। 3 से इसको काट देते 3 चौको 12, और 4 से इसको काट देते 25, और 25 गुणा इधर होती 25, और ये वाले 2 बटे में चले जाते, तो यहाँ से भी वही बात निकल के आती। ठीक, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो हमने बहुत सारे टाइप आपको यहाँ पर डिस्कस करे हैं, किसी को अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें बताते रहिएगा। और अगला एक सवाल है, लास्ट सवाल है ये अपना, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना महाजन को वापस किया। अब देखिए 11/10 गुना वापस किया है, इसका मतलब वो धनराशि ले आया था P और वापस करने गया A, मतलब 11। इसका मतलब वो धनराशि ले आया था 10 और वापस करने गया 11। ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, धनराशि लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना वापस किया, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि मूलधन था P और जब वापस करने गया तो 11/10 गुना वापस किया, यानी कि P का 11/10 गुना क्या होगा, तो 11P/10 ही तो होगा। अब आप ऐसे सोच लीजिए, चाहे ये आप मिश्रण मान लीजिए और ये मूलधन तो है ही है, नहीं तो आप इस बवाल में मत पड़ा करो, तो ये तो बेकार की बात हो जाएगी। ऐसे भी समझ लो कि जो है एक तो वो 11/10 गुना वापस करने गया है, तो इसका मतलब 11/10 गुना वापस करने का मतलब है वो 10 लाया था, 11 वापस करने गया। तो ये सिंपल हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है, इसमें कोई नहीं। तो अब आप बताइए, ये हो गया P, ये हो गया A, और हमसे पूछ क्या रहे हैं, वापस किया। तो व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर धन उधार लिया था, दर पूछ रहे हैं, तो दर के लिए आप एक फार्मूला लगाइए, SI बराबर PRT अपॉन 100। बताइए, अभी हमने आपको कोई फार्मूला यूज करा है SI बराबर PRT अपॉन 100 के अलावा, और कोई सवाल ऐसा है जो बड़ा गया हो, नहीं है, तो ट्रिक की क्या जरूरत है, तो भूल भी नहीं सकते हो ये कॉन्सेप्ट। तो SI बराबर क्या है, यानी कि ब्याज बराबर, तो अब मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, ब्याज आएगा, 11 में से 10 घटा दिया, 1 आ गया ब्याज। वैसे भी सोच लो, 10 रुपए लिए थे और 11 वापस करने जा रहे हो, इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, 1 हो गया।
और मूलधन कितना था 10 और गुणे में आर हमको निकालनी है और समय कितना 2 वर्ष, तो यहाँ 2 रख दीजिए और बटे में 100। 10 से तो 10 काटेंगे 10 और 2 1 कम 2 2 पंचे 10 और 5 की गुणा इधर हो जाएगी, यानी कि 5 बराबर या आर कह लो या आर बराबर 5%। ठीक है, ये डन। तो हम लोग इसमें इतने रखते हैं। ये सवाल 10 नहीं थे, ये सवाल आपके सैकड़ों सवाल में बदल जाएंगे। कैसे? अब हर एक टाइप पर आप 10-10 सवाल लगाइए, तो 10 सवाल लगवाए हैं तो आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और आपकी मेहनत आपके भी पीछे है, क्योंकि आप दूसरे कंधा पर बंदूक रख के मत चलाइए, आप भी थोड़ा मेहनत करिए। बाकी जो सवाल आपका फंसता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होंगे, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे, तो वहां से वो चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।